घने जंगल के एक छोर पर बसा था एक सुंदर सा गांव रामपुर। उसी गांव में रहता था राजीव। राजीव बढ़ई का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का चीकू और एक लड़की चिंकी। चीकू और चिंकी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। चिंकी, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, माँ बहुत प्यार करती। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। चीकू और चिंकी नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ गायत्री उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वो एक दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। वो अपने पति से चीकू और चिंकी की शिकायतें करती थी ताकि वो उनसे नाराज हो जाएं। अरे चीकू के पापा, आपको पता है आज चीकू और चिंकी पूरा दिन खेलते रहे और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे उल्टा जवाब भी दिया। राजीव चीकू और चिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो प्यार से समझाया कि अपनी माँ को परेशान ना करे और उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना दे। चीकू और चिंकी भी पिता की बात मान अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते, लेकिन वो तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ चीकू और चिंकी से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से, अजी, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम चीकू और चिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते। हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। ये सुनकर चीकू और चिंकी का पिता उदास हो गया और बोला, मैं नन्हे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कुछ तो उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इस समय हम अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे? मेरी बात मान लो, हम कल उन दोनों को जंगल में जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर चीकू और चिंकी के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें चीकू ने सुनी, जो उस समय जाग रहा था। वो तुरंत घर के पिछवाड़े में गया और वहाँ पड़े कुछ कंकड़ अपने पास रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ उन्हें बोली, चीकू और चिंकी, हम लोग लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो। चलो जल्दी तैयार हो। चीकू और चिंकी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। चीकू ने अपने कंकड़ अपनी पैंट की जेब में रख लिए, फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, चीकू और चिंकी, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियाँ काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास होकर उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। चीकू और चिंकी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसके माता पिता नहीं लौटे। चिंकी डर के मारे रोने लगी। तब चीकू उसे दिलासा देता हुआ, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो अपने द्वारा रास्ते में डाले गए कंकड़ को देखता हुआ चीकी के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो वो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बोला, बच्चों, कुछ भी कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं तुम लोगों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। चीकू और चिंकी को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया तो वो चीकू और चिंकी के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ लेने जंगल चलते हैं। पर चीकू अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कुछ उठाने का मौका नहीं मिल पाया। वो रसोई घर गया और वहां से दाल के दाने अपनी जेब में डाल लिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। चीकू इस बार दाल के कुछ दाने रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ उन्हें पेड़ के नीचे बैठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। चीकू और चिंकी वहीं बैठकर माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। चिंकी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, अब क्या होगा? हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो हमें जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। चिंकी, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में दाल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम नहीं देख पाएंगे।
सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुंच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वो घर के लिए निकले, लेकिन चीकू ने जो दाल के दाने रास्ते में डाले थे वो गिलहरी और कबूतरों ने खा लिए। इस कारण वे जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वो एक जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक खूबसूरत फलों से बना महल दिखाई पड़ा। वो महल केले, आम, संतरे और मिठाइयों से बना था। उसमें ढेर सारी कैंडी और चॉकलेट टॉफी भी लगी हुई थी। दोनों को भूख लग गई। दोनों उस घर के पास गए और चॉकलेट, फल वगैरह वगैरह खाने लगे। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उसे देखकर चीकू और चीकी डर गए। ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिला दूं। वे दोनों बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए और उन्हें भर पेट खाना खिलाया। खाना खाकर चीकू और चिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने पूछा, क्या आप हमें घर पहुंचा देंगी? ये सुनकर औरत हंसने लगी। फिर वो एक सुंदर परी में बदल गई। क्यों नहीं बच्चों, मैंने तुम लोगों को रात में ही देख लिया था। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तभी परी ने अपनी छड़ी से कुछ जादू किया और वहां पर ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरा थैला आ गया। ये लो बच्चों, ये सोने के सिक्कों से भरा थैला ले लो और मैं अब तुम लोगों को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि घर के बाहर उनका पिता उदास बैठा हुआ है। जब पिता ने उन्हें देखा तो देखकर रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई, पर अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। चीकू और चिंकी ने अपने साथ घटी घटना पिता को बताई और उसे सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरातों से भरी थैली दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।